गुरुदेव्यै नमो नमः। गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री वा षष्ठी विधौ प्रकृति पंचदा स्मृता। ओम गिरिजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। गौरी के गिरिजेश के प्यारे पुत्र गणेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। आस्थावान सज्जनों, नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और हम आपको 9 दिवसीय देवी भागवत पुराण के अंतर्गत कथा सुना रहे हैं। प्रथम दिवस की कथाएं आपने सुनी। आज हम आपको हयग्रीव की कथा, सुखदेव की जन्म कथा और आदि शक्ति की षष्ठी रचना किस प्रकार से की देवी ने, और सुखदेव के गृहस्थ आश्रम की कथा, व्यास परिवार परिचय आदि आज सुनाने जा रहे हैं। आज दूसरा दिवस है और ये कथाएं हम आपको देवी भागवत पुराण से लेकर के हमने संक्षिप्त देवी भागवत पुराणम ये तैयार किया है भगवती कृपा से। उससे हम कथा आपको, हम इसका मूल पाठ तो अभी शारदीय नवरात्र में सुना चुके हैं। आज आपको हम अर्थ सहित बताएंगे। अनेक जिज्ञासुओं ने जिज्ञासा प्रकट की है कि पंडित जी ये दोहा चौपाई तो पाठ करने के लिए है और हमारे समझ में नहीं आती, बहुत से कृपा अर्थ सहित बताने की कृपा करें। भले चाहे संक्षेप में बताएं आप, पर अर्थ बताएं। तो लीजिए अर्थ सहित शुरू करते हैं। तो आज नवरात्रि का द्वितीय दिवस है। हमारे साथ आप भी बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। और भैया दूसरा दिवस किस देवी की पूजन होती है? ब्रह्मचारिणी की पूजन होती है। तो ब्रह्मचारिणी मैया को भी प्रणाम करते हुए हम आपको कथा सुना रहे हैं। था राक्षस हयग्रीव को बहुत बड़ा बल शिव, वध करने हयग्रीव का विष्णु बने हयग्रीव। हयग्रीव नाम का जो राक्षस था उसने वरदान मांगा था कि हयग्रीव ही मुझे मारे, यानी मैं अपने हाथों ही मरूं। तो भगवान हयग्रीव फिर उसके लिए हयग्रीव बने, अवतार लिया भगवान ने हयग्रीव का। और वो कथा हम आपको बता चुके हैं कि भगवान विष्णु ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहा था कि ब्रह्मा तुम तो जानते हो, धनुष के द्वारा मेरी द्वारा मैं सो रहा था तो चूहों ने वो धनुष की वो डोरी काट दी और मुझे लगा और मेरा सर जो है अलग धड़ से अलग हो गया। और तुमने जा कर के जब एक घोड़े का सर ला करके और मुझे लगाया था। ऐसे हयग्रीव की अवतार की कथा आज हम आपको सुना रहे हैं। ऋषि बोले हे सूत सुजाना, हरि का सिर घोड़े का माना, किंतु कहो कैसे यह संभव, हमको लगता बहुत असंभव। घटना कैसे घटी बताएं, कृपया भली भांति समझाएं। लगे सूत जी कथा सुनाने, हरि की लीला हरि ही जाने। लंबे समय असुर से लड़ते, बोलो क्यों करना हरि थकते। धनुष समीप भये निद्रावश, उन्हें जगाना किसके था बस। भगवान राक्षसों से लड़ते लड़ते जब थक गए भगवान विष्णु, तो शयन कर रहे थे, सो रहे थे। यज्ञ हेतु सुर की तैयारी, चलो जगाएं श्री असुरारी। अब यज्ञ देवता लोग यज्ञ करना चाहते थे तो उन्होंने कहा भैया भगवान को जगाएं। कीट एक विधि ने उपजाया, धनु टोरी काटे उकसाया। देखो अब क्या तरकीब सोची देवताओं ने। एक कीट पैदा किया और वो कीड़ा पैदा किया, वो धीरे धीरे उसने क्या किया, डोरी को काट दी। कटी डोर रब घोर प्रियंग भयंकर, हरि का सिर गायब था कटकर। और बड़ा जोर का भयंकर रब हुआ, आवाज हुई और उससे क्या हुआ, वो धनुष जाके भगवान के ऐसा लगा कि भगवान विष्णु का सर कट गया। देख सिर पे धड़ चिंतित सारे,
और देख देख सब भये दुखारे, विधि बोले हाँ इसी प्रकारा, शिव ने था मम शीस उतारा। इंद्र हुए थे शत भगदारी, आदि शक्ति की माया न्यारी। और बार बार याद दिला रहे भैया ये भगवती माया की शक्ति बड़ी विचित्र है। और मेरा देखो सर कट गया। और कहा और तब वेद ने जब क्या कहा था भगवती को, वेद ने कहा, वेद ने था ये जगदम्बा, स्तुति करो बने अविलंबा, करने लगे वेद अभिनंदन, जगदम्बा का शत वंदन। अब भगवान विष्णु जब उनकी गर्दन कट गई तब उसके बाद में क्या हुआ, वंदना करते हैं भगवान। इसी प्रकार से विष्णु के भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैंने भगवान जगत जननी जानी, जगत जननी दुर्गा जी की प्रार्थना की। और क्या कहा कि जग की एकमात्र हो जननी, उत्पत्ति स्थिति जग सहारिणी। यही बात तो गोस्वामी जी ने कहा, उद्धव स्थिति सहारकाणीम क्लेशहारिणीम, सीता जी को कहा है। तो वही दुर्गा जी जो है विविध रूपों में नाना रूप धारण करके भक्तों के दुखों को दूर करती हैं। माँ प्रसन्न तब भई अभिनव वाणी, सुखप्रद थी वाणी कल्याणी, एक बार की सुनिए गाथा, श्री हरि थे लक्ष्मी के साथ। अब एक बार की कथा सुना रहे हैं। सूत जी का कह रहे सुनो भाई कि श्री हरि के लक्ष्मी साथ में थी भगवान के, और लक्ष्मी देख हंसे सुर राई, और लक्ष्मी समझी हंसी उड़ाई। लक्ष्मी देख करके भगवान जब मुस्कुराए तो लक्ष्मी ने समझा कि हमारे पतिदेव हमारी मजाक उड़ा रहे हैं। तो दिया साप तब सिर गिर जाए, कटा शीस सागर लहराए। और तब मेरा शीश कट गया, विष्णु भगवान कह रहे हैं। और लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया। और दूसरा भी है कारण सुनिए शंका हो ये निवारण, असुर एक है ग्रीव भयंकर, माया बीज जपा एक अक्षर। एक और जो है ग्रीव की मैंने आपको बताया, इसने भी भगवती का बीज मंत्र मालूम है आपको, भगवती का बीज मंत्र है ह्रीम। तो ह्रीम का एक अक्षर का ह्रीम है, ह्रीम 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 जपते हुए और वो परम भक्त हो गया देवी का। देवी से मांगा वरदाना, ले है ग्रीव स्वयं मम प्राण, है ग्रीव मेरा, मेरे प्राण है ग्रीव ही लें। अतः देव ना संशय खाओ, हरिधड़ पर है शीश लगाओ। अब उसने कहा जैसा मैं हयग्रीव हूँ ऐसे ही हयग्रीव मुझे मारे। तो भगवान को हयग्रीव का अवतार लेना पड़ा उसके कारण। तब थोड़ा क्योंकि उसको मारना भी था भाई, इसलिए भगवान ने तब विधि है एक है शीश उतारा, और धड़ पर रख है ग्रीव सवारा। गर्दन पर रख करके उस सर को और है ग्रीव को तैयार कर दिया ब्रह्मा जी ने। यो हरि ने है ग्रीव बन किया सुर संहार, सुख हुए सब देवगण गूंजी जय जयकार। अब भैया आप समझ गए होंगे कि लक्ष्मी जी को देख करके एक बार मुस्कुरा दिए थे भगवान विष्णु। तो गुस्सा हो गई वो, देखो मेरी हंसी उड़ा रहे हो तुम, मजाक करते हो, तुम्हारा सिर जो अलग हो जाए। भाई देखो त्रियाहट जो है बड़ी प्रसिद्ध है, ना जाने कब नाराज हो जाए। तो सिर गिर गया था और फिर उस सिर को जो है घोड़े तो सिर समुद्र में चला गया सिर। तो फिर घोड़े का सर ला करके ब्रह्मा जी ने लगाया, और हयग्रीव को वरदान जो दिया था ब्रह्मा जी ने, उस राक्षस को मार करके और अपने वरदान पूरा किया। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं संतो। अब मैं आपको कथा सुनाता हूँ। अभी पहले बता दिया था, इसके पूर्व हमने विगतवश आपको बताया था कि वेदव्यास जी के यहाँ पर वेदव्यास जी ने जब भगवती की आराधना की थी तब जाकर के सुख का जन्म हुआ था। और सुखदेव जी जो थे वो बड़े विरक्त थे। और उनका कैसे जन्म हुआ ये इसमें बताया है। उन्होंने वरदान तो दे दिया भाई, वरदान ले लिया, तपस्या की देवी जी की। तो देवी जी ने कहा ठीक है तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, पर पुत्र कैसे प्राप्त हुआ इसकी बड़ी सुंदर कथा है। भागवत भैया श्रीमद् भागवत पुराण में कथा अलग है, और इसलिए विशेष रूप से कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। देखिए देवी भागवत एक कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर ही, भांति अनेक विविध चरित्र बहु कर ही, नाना प्रकार के चरित्र करते रहते हैं भगवान। तो ये अलग कल्प की कथा है। इसमें बताया है कि एक बार क्या हुआ, वेदव्यास जी आश्रम में जागे हुए थे और आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय से घृताची नाम की अप्सरा निकली और देख करके सुंदर रूप देखे मन भाया, और कामदेव ने बाण चलाया।
अरे इसलिए हमारे यहाँ तो मनुस्मृति में कहा गया है कि भैया स्त्रियों से तो एकांत में भी नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो भले सगी हो आपकी, क्योंकि ना जाने ये कामदेव कब आपको बाण मार दे, कब आपका मन चंचल हो जाए। और बहुत सी कथाएं ऐसी आप पुराणों में आप देखते ही हैं। तो वेद व्यास जी जो है, जितने बड़े संत, बड़े भक्त और महात्मा जो होते हुए भी उनका मन विचलित हो गया। वो रात को वहाँ से निकली अप्सरा, वहाँ से उनके साथ आश्रम में से निकल गई। जो देखा तो इनका मन डामाडोल हो गया, सुंदर रूप देख मन भाया। अब बेचारी अप्सरा ने देख लिया, अरे तो जाग रहे हैं। वो सोचा, उसने सोचा होगा कि अभी तो ये महाराज सो रहे हैं, वहीं से निकल जाती हूँ, पर वो जाग रहे थे, उन्होंने देख लिया। अब वो डर गई कहीं ऐसा ना हो श्राप दे दे, क्योंकि भैया ऋषि मुनियों से पहले बहुत डरते थे लोग, आज भी डरते हैं भैया। ब्राह्मणों से जो जो वेद पाठी हैं, जो विद्वान हैं, उनसे आज भी डरते हैं लोग। तो श्राप न दे ऋषि सुग्गी बन कर और गई घृताची, मन में उसी समय वो तोता बन के, वो सुग्गी बन के, मादा तोता बन के वहाँ से उड़ गई। करते थे ऋषि अरणी मंथन, तेज गिरा प्रगटा सुत सुकोवन। अरणी मंथन कर रहे थे उस समय जब वो निकली वहाँ से। अब देखिए आदमी के जब तेज द्रवित हो जाता है, एक तरह से उसको इस भाषा में कहा है, उसका जो तेज था वेदव्यास जी का, वो तेज मंथन कर रहे थे अरणी का, तो वहीं पर गिर गया। और उसी यज्ञ वेदी में से एक और असपुत्र व्यास ने पाए, पिता बने मन में हर्ष आए, एक पुत्र पैदा हो गया वहाँ से। सुखदेव जी का ऐसा जन्म हुआ। तो सुख इसलिए कहा कि वो सुग्गी बन के निकली थी ना, वहाँ से तोती बन के गई थी। उसे देख करके उनका मन विचलित हो गया। पहले तो वो सुंदर अप्सरा थी और एकदम देखा उन्होंने ये ऋषि कहीं ऐसा ना वो श्राप दे दे, तो वो तुरंत तोती बन के उड़ गई। और किंतु इनका मन तो विचलित हो ही गया था। तो वहाँ जा कर के सुखदेव जी का जन्म होता है। सुख दर्शन कर सब सुख पाए, और वस्त्र आदि सब देव भेजाए। देवताओं ने उनके लिए वस्त्र भेजे, और अल्प काल भय वृद्धि पाई, गुरुकुल जाके पूर्ण पढ़ाई। विवाह अवस्था सुत की देखी, पितु मन इच्छा जगी विशेषी। अब यहाँ पर बताते हैं कि जब वो जवान हो गए सुखदेव जी, तो इनके मन में इच्छा हुई कि भाई इनकी शादी की जाए। तो इन्होंने कहा कि बेटा हम तुम्हारे लिए लड़की देखते हैं। तो इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने फिर बहुत सारी बुराइयां बताई कि गृहस्थ आश्रम में भगवान का भजन नहीं होगा। खास बात तो यह है कि माया की विवश होकर के आदमी हमेशा नारी के बस हो जाता है, और फिर कुछ भी नहीं कर पाता, एक तरह से बंधन में पड़ जाता है। तो बार बार खूब समझाया उसे। व्यास कहा सुत देवी भागवत अध्ययन से हो ज्ञान। तब वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा आप ये करो, देवी भागवत पुराण का अध्ययन करो। अब तुम अध्ययन करोगे तो शक्ति की कृपा हो जाएगी, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो तब श्री सुखदेव ने पितु आज्ञा सिरधार, देवी भागवत पठन करो पाया और उजयार। तब जाकर के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और आगे कथा यह भी आती है कि उसके बाद में भी उनका जब संशय निराकरण नहीं हुआ, तब उनको जनक जी के पास में भेजा वेद व्यास जी ने कि जाइए आप उनसे ज्ञान प्राप्त करिए। तब वो जनक जी तो ग्रस्त होते हुए बड़े बैरागी थे। भाई विदे विदे विशेषी के बारे में लिखा है तुलसीदास जी ने। तो वहाँ जाकर के इन्होंने उनसे साक्षात होता है। साक्षात क्या होता है, सब मतलब सत्संग होता है। और सत्संग में जनक जी की बात से वो निष्ठापूर्ण होते हैं। उसके बाद में उनका विवाह हो जाता है। और विवाह भी हुआ, पिपरी नाम के पितरों की कन्या थी, पिपरी नाम की। तो उसके साथ शादी हुई। और बताते हैं सुखदेव जी के 4 पुत्र हुए, एक नहीं 4 हुए। किंतु भैया जिसका मन रमा हुआ है भगवान में, वो भले गृहस्थी में भी चला जाए, उसके बाद में भी वही ऐसा रहता है। जल में कमल, जैसे जल में कमल होते हुए भी जल से वो दूर रहता है। तो ऐसे ही हमारे सुखदेव जी महाराज उसके बाद में फिर बड़े तपस्वी हो गए वो, और भजन करने चले गए थे। तो ऐसा इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं ये संत हो। ऐसे ही आज हमने आपको सुखदेव भगवान की कथा सुनाई। अब आज वो कहने लगे तो संत लोग सारे श्रोता जितने थे सुखदेव जी के, संत लोग जो थे, ऋषि लोग थे, मुनि लोग थे, सब पूछने लगे कि महाराज और आदि शक्ति की महिमा हमें और बताइए। बड़ी सुंदर सुंदर बात बताई आपने। कहा कि देवी भागवत की इतना प्रभाव है, इतनी महिमा है कि सुखदेव जी को भी ज्ञान प्रकट हो गया और ज्ञान का उदय हो गया। आप कृपा करके हमें भी बताइए देवी की महिमा।
कि आदि संसार में एक प्रश्न है कि संसार की रचना किसने की है। अरे कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा ने की है, कुछ लोग कहते हैं शिव ने की है, कुछ लोग कहते हैं भगवान विष्णु ने की है। ये यथार्थ बात क्या है ज़रा बताइए। तब उन्होंने समझाया। अब सूजी बता रहे हैं कि देखिए, आदि शक्ति यही जग उपजाया, जिसने सारे संसार की रचना की है उसके बारे में अब हम आपको बताए हैं। अब बता रहे हैं पहले इस सृष्टि रचना के पहले क्या था। अब वहाँ से वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रलय काल में जल ही जल, यत्र तत्र सर्वत्र, लेटा शिशुपट वृक्ष पर, तैर रहा था पत्र। ये तो भागवत में भी अन्य पुराणों में भी कथा आती है कि प्रलय के काल में बट वृक्ष के पत्ते पर जो है भगवान जो है शिशु के रूप में दिखाई देते हैं। अब यहाँ बता रहा है, पर यहाँ पर कथा दूसरे ढंग से भैया सुनिए। विष्णु स्वयं थे बालक रूपा, दृश्य वहाँ था परम अनूपा। प्रलय काल चारों तरफ जल ही जल है, और वहाँ एक वटवृक्ष का पत्ता बड़े पत्ते पर भगवान विष्णु स्वयं बालक बनकर के उस पर मुंह में अंगूठा चूस रहे हैं और लेटे हुए हैं। वो एक चित्र देखा होगा आपने। सहसा लक्ष्मी के कर दर्शन, अचरज में थे पद्म विमोल विलोचन। और अचानक क्या हुआ, उनको लक्ष्मी जी दिखाई दी। कौन को? भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दिखाई दी। रतिमति कीर्ति स्मृति श्रद्धा श्रुति वेदा स्वा गति लज्जा तुष्टि पुष्टि जम्भा तंद्रा क्षुधा समाधुति अरुनिद्रा। ये सारी अकेली लक्ष्मी जी नहीं भाई, लक्ष्मी जी की सहेलियाँ, उनके नाम दिए भाई। कौन कौन से हैं? रति मति कीर्ति स्मृति श्रद्धा धति मेधा स्वाहा गति लज्जा, ये सब उनकी सहेलियाँ भी साथ साथ में भगवान विष्णु को दिखाई दे रही हैं। महालक्ष्मी संग थी सारी बढ़ा रही थी, शोभा न्यारी बड़ी शोभा दुगुणित हो रही थी। शोभा हरि ये कौन कहाँ की, सोचा हरि। अब भगवान सोच रहे हैं कि ये कौन है, कहाँ से आई भाई, ये विचार किया उन्होंने। अब ये और पत्र कहाँ से आया, मैं खुद कौन समझ। कई बार हमारे सामने भी स्थिति आई। आप विचार करिए अकेले में आप बैठ करके, तो आपको लगेगा कि भाई मैं कहाँ पहले जन्म में कहाँ था, कौन था, और मैं कैसे आ गया इस घर में, कैसे आया, मेरा क्या उद्देश्य है, जीवन में लक्ष्य क्या है। आप विचार आते ना एकांत। तो वो भगवान विष्णु अकेले थे वहाँ। जब उन्होंने देखा तब विचार आया, अरे मैं कौन हूँ, ये पत्ता कहाँ से आ गया, मैं कैसे यहाँ पर आ गया। ये सब नाना प्रकार के विचार उनके मन में आ रहे हैं। और इसे बस तब भावों के द्वारा माँ। और क्या हुआ, तब आवृत हुए कई बारा, और मैं भी सात्विक शक्ति सहारा। अब जब वहाँ पर लक्ष्मी जी बता रही उस शक्ति का रूप जो है, उस शक्ति क्या कहती है। लक्ष्मी कहा तभी मुस्का कर, चला पूर्व में भी ले चक्कर। लक्ष्मी जी ने कहा, अरे पहली बार नहीं हो रहा है भाई। क्या कह रही हैं लक्ष्मी, शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी, कि ये सब मेरे कारण, तुम भी कई बार तुमने अवतार लिया और मैं भी कई बार सात्विक शक्ति से सारे संसार की रचना करती हूँ। तब नाभि से विद्युत पे जाएंगे और फिर से राजस सृष्टि कर रहे विष्णु। लक्ष्मी जी कह रहे क्या कह रहे हैं कि आपकी नाभि से कमल निकलेगा और उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट होंगे, और फिर राजसी जो है राजस गुण जो है उसको लेकर के, राजस तामस सात्विक गुण होते हैं ना, तो राजसी गुण से सृष्टि की रचना होती है। इससे बस तब भौहों के द्वारा महारुद्र लेंगे अवतारा। और जब आप क्रोध करेंगे तो महारुद्र प्रकट हो जाएंगे आपकी आंखों से, और रुद्रतामसी शक्ति द्वारा तय करेंगे नव संसार, नष्ट कर देंगे संसार को, अंत करेंगे नव संसार। और अब देखो बताया किस प्रकार से सृष्टि की रचना होती है, ब्रह्मा कैसे रचना करेंगे। तुम्हारे नाभि से कमल निकलेगा, उसमें से ब्रह्मा निकलेंगे, और जब तुम क्रोध करोगे तो वहाँ से रुद्र पैदा होंगे। वो रुद्र क्या है, इस संसार को जब प्रलय का अवसर आएगा तो संसार उनके एक दृष्टि से जब वो तांडव करते हैं प्रलय हो जाता है। आप क्या है, आप सात्विक शक्ति के द्वारा पालनहार माने जाओगे, ऐसा लक्ष्मी जी कह रही भाई। शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी विष्णु भगवान तो बच्चे के रूप में, और उस बट के पत्ते के ऊपर लेटे हुए हैं। सात्विक शक्ति लक्ष्मी बनकर आई हूँ समीप, और मैं खुद सात्विक शक्ति हूँ, मैं तुम्हारे श्रीधर तुम्हारे पास में आई हूँ।
तो पूछा ना विष्णु भगवान ने कि तुम कौन हो, क्या हो, तब बताया कि मैं इस प्रकार से लक्ष्मी बन के आई हूँ। तब हरि आदि शक्ति स्वीकारी और सृष्टि रची शक्ति अनुसारी, तब भगवान ने उनका वो स्वीकार किया और उससे बाद सृष्टि की रचना हुई। आदि शक्ति ने वचन उचारा, मैं हूँ सारा संसारा। ये संसार क्या है, ये सब माया, उसी की माया तो है ही। माया तो आदि शक्ति यही जगह उपजाया, वह माया है। यही शक्ति धारण करी और व्याख्या हुई महान, श्री हरि विष्णु ने रचा है यह देवी पुराण। और तो ये भैया देवी पुराण भी भगवान विष्णु के द्वारा रचा गया है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। कहा व्यास अध्ययन करो श्रीमद देवी पुराण, भ्रम शंका निर्मूल हो ये सदा कल्याण। इस प्रकार से वेदव्या जी ने भी कहा, किसको, शक्ति की महिमा बताई कि ये कैसा है। पूछा होगा उन्होंने सुखदेव जी ने कि पिताजी इसको क्यों पढ़ूं मैं, क्या है, तब उन्होंने कहा ये देवी पुराण है, इसमें भगवान भक्ति शक्ति के ही कारण सारा शक्ति सारा संसार दिखाई देता है। सारा संसार का जो पसारा है वो शक्ति के ही कारण है। इस प्रकार से सुखदेव जी ने इसको पारायण किया और उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया कि वो जनक जी के यहाँ भी गए और वहाँ से भी उन्होंने और भी ज्ञान प्राप्त किया। तो इस प्रकार से हमने आपको ये भगवान भगवती शक्ति की कथा सुनाई। और अब ऋषि मुनि पूछने लगे, सूत जी आप ये वेदव्यास जी ने जो अपने पुत्र को कथा सुनाई थी, कृपा करके उनका परिवार के बारे में भी बताने की कृपा करें। वेदव्यास जी ने और क्या क्या किया, 18 पुराणों की रचना की, साथ साथ में उनका विस्तार भी किया होगा भाई उन्होंने अपने परिवार का। तो कुछ उसको बारे में भी संक्षेप में हम आपको बताते हैं। एक बार श्री व्यास जी गए जन्म स्थान, ज्ञात हुआ माँ सत्यवती रानी हुई महान। अब कहाँ गए वेदव्यास जी। अब चलिए थोड़ा महाभारत की चर्चा करते हैं। ये महाभारत का प्रसंग भी देवी भागवत पुराण में दिया गया है, तो हमने संक्षेप में लिया है भाई। सुनिए, सत्यवती शांतनु की रानी, खबर मिली पहुँचे मुनि ज्ञानी, सत्यवती अति आदर कीना और दो भ्रातो व्यास ने चीना। सत्यवती वो माँ थी इनकी और दो भाई मिल गए इनको। जब वहाँ जब रानी हो गई थी वो, तो शांतनु ले गए थे उनको। तो कौन कौन से दो भाई, प्रथम पुत्र चित्रांगद नामा और शत्रु दमन अतिशय अभिरामा, अपर विचित्र वीर सुत शोभित, बीच में बड़ा सबसे भाचन। ये सब उनकी चर्चा, सब लोगों से मुलाकात हुई, चित्रांगद से और विचित्र वीर से। अब ये बताते हैं विचित्र वीर की और चित्रांगद जानते हैं। चित्रांगद तो गंधर्वों से लड़ करके दिवंगत हो गया था। विचित्र वीर की भी 2 पत्नियां थी और विचित्र वीर काशी राज की 3 सुताएं हुई, स्वयंवर खुद पर लाए, विषम पिता में लेके आए थे, जीत करके आए। उन्होंने आकर के विषम ने सभी जीत कर लाए, 3 सुता हरण कर, एक गई तफित बनमाही और 2 विचित्र के संग विवाही। 3 जीत करके विषम पिता में लाए थे। अंबालिका, अम्बा वगैरह नाम था ना उनका। तो जिसमें से अब ये इनको क्या है बताया, इसमें बताया कि इनको टीबी हो गई थी, जिसे राजक्षमा कहते हैं, क्षय रोग हो गया था। कौन को, विचित्र वीर को। तो इसके कारण राजलक्ष्मा पीड़ित होकर स्वर्ग गए, नृप निज तन तज कर सत्यवती तब व्यास बुलाए, व्यास तेज 2 सुत दे पाए। तब व्यास जी ने अपने मंत्रों के बल से, अपने तेज से 2 पुत्र दिए। अंबिका अंधा बालक, धृतराष्ट्र था जो जननायक। और कहते हैं कि इसने आंखें मूंद ली थी शर्म के मारे, उसकी माँ ने। तो उस समय वेदव्यास जी कुछ तेज, उनका तेज जब उन्होंने दिया, संप्रेषित किया और उन्हें आंखें मूंद ली, तो उससे अंधा हुए पैदा। और पांडु का भी बताते हैं कि उसने क्या किया था, जब पुत्र दे रहे थे वो अपने मंत्रों के द्वारा, शक्ति के द्वारा, तब इन्होंने कपड़े लपेट, कुछ वस्त्र क्या पत्ते लपेट लिए थे, तो उसके कारण पीलिया हो गया था उनको, पांडु हो गए थे वो। तो धृतराष्ट्र और पांडु को पांडु रोग था, ऐसा बताया जाता। तो पांडु दिया अंबालिका, हुआ साप बस नष्ट, और नवेंद्र पर धृतराष्ट्र हुआ जिसका शासन भ्रष्ट। ये माद्री और कुंती, ये
के बारे में मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि महाभारत की कथा तो आप सभी जानते हैं। कहते हैं भैया माद्री इतनी सुंदर थी, इनको श्राप दे दिया था। एक बार इस जंगल में गए हुए थे आश्रम अपने वन विहार करने, तो वहाँ पर एक मृग और मृगी दो ही जो है कीड़ा कर रहे थे, तो इन्होंने मृग को मार दिया। तो उसने मृगी ने श्राप दे दिया था कि तुम भी अपनी पत्नी के पास जाओगे तो मर जाओगे, निधन हो जाएगा तुम्हारा। और किंतु ये तब से अलग रहते थे। किंतु एक बार क्या हुआ, कहते हैं कि शाम के समय वो इतनी सुंदर थी, माद्री इतनी सुंदर थी कि वो बस कहते हैं खड़ी हो जाती थी छत पे, तो सूर्य देख करके मोहित हो जाते थे और सामने होती थी, इतनी सुंदर थी। ये मतलब कवि की कल्पना है, कह सकते हैं हम। ये देखिए उमा एक अलंकार देखिए, या अतिशय अलंकार, अतिशय युक्ति अलंकार है। तो किंतु फिर भी भैया वो बताता है कि फिर बाद में जब उनसे सहन नहीं हुआ, बीमार तो रहते ही थे, श्राप तो था ही इनको, और जो ही अपने माद्री के पास पहुँचे और ये इनका प्राणांत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इनका हुआ। और अब उसके बाद में अब आगे चले तो कौरव पांडव हुए, तो इन्होंने फिर नृप धृतराष्ट्र हुआ इसका शासन भ्रष्ट, और पांडु दिया अम्बालिका हुआ शापच नष्ट। माँ 100 सुत थे धृतराष्ट्र के, पांडु के थे 5। अब चलो यहाँ से तो सब पता प्राय सभी जानते हैं। 5 उधर 5 भाई थे, उधर तो 100 थे। 5 सभी थे स्वर्ण बतौर, कौरव निकले कांच। ये कांच की तरह, देखिए कहाँ स्वर्ण और कहाँ कांच, दोनों के व्यवहार में, दोनों के स्वभाव में इतना अंतर था, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। कहने को थे ये सब भाई, रहे न बन कर भाई भाई। पांडव में थे बड़े युधिष्ठिर, अर्जुन धनुषधि धनुधर भीम गदाधर नकल और सहदेव भ्रातृवर। मिलकर 5 और रहे परस्पर, सो में प्रमुख रहा दुर्योधन, वैसा ही निकला दुशासन। पांडव और दुशासन और दुर्योधन के बारे में तो सभी जानते हैं, किस प्रकार से उसने अन्याय करके द्रौपदी का चिरण किया। और द्रौपदी की कि सभी लोग कहते हैं भैया महाभारत के केंद्र में द्रौपदी है, द्रौपदी के कारण ही सब युद्ध हुआ। देखिए एक महिला का जो कहना चाहिए चीरहरण किया गया, उसकी अस्मिता से खेला गया, उसकी इज्जत से जब खेले गए, तो जहाँ जहाँ भी भैया महिलाओं का अपमान होता है और वहाँ पर वो विनाश होता ही है। तो कृष्ण सारथी बन कर आए, सत्य न्याय को विजय दिलाए। और कथा सब जानते हैं कि जब बंटवारा हुआ तो दुर्योधन ने सब बेईमानी से सब ले लिया। जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तो वापस नहीं किया, जब वन से वापस आए लौट करके, वो जुआ में हार गए थे। सारी कथा सब आप जानते हैं, जुआ में हरा करके उनको वनवास दिया। जब वे लौट के आए, अपना राज्य वापस मांगा, तो उन्होंने कहा एक सुई की नोक की बराबर नहीं दूंगा। तब तो उसका कारण फिर बाद में युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय में गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन तो हताश हो गया था कि मैं अपने संबंधियों को कैसे मारूं। तो उसके बाद में 18 दिन तक वो युद्ध चलता है, और उसके बाद में विजय भगवान श्री कृष्ण विजय दिलाते हैं। अब आगे कहने का अर्थ जो क्यों बता रहे हैं भाई ये कथा, अब आगे जा कर के क्या होता है सब जानते हैं कि इनका पुत्र, अर्जुन का पुत्र मन्यु को किस प्रकार से मारा गया। पर जब मन्यु मरा था उस समय उनकी भार्या उत्तरा जो है गर्भवती थी, और वहाँ गर्भ में भी जब उनके साथ में अश्वत्थामा ने जो है बाण चला दिया था, उसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की। तो इसीलिए रक्षा की, इसलिए उसका जो पुत्र हुआ उसका नाम परीक्षित रखा गया। और परीक्षित के साथ में भी आप सब जानते हैं कि उसने ऐसा कुछ गड़बड़ काम कर दिया कि एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया उसने। इस संक्षेप में बता रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि ये तो सब प्राय सब जानते हैं। तो उससे के कारण उनको श्राप लगी कि 7 दिन में तो मर जाओगे। उसके बाद में उन्हें भागवत भी सुनी, और उसके बाद में भैया तो दिवंगत हो गए। तो पुत्र का तो एक कहना चाहिए कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पिता के लिए कुछ करे। तो ये जो भी आते थे उनसे पूछते थे कि भाई महाराज हमारे पिताजी या सर्वजन से गए हैं, उनका कल्याण कैसे होगा, आप कृपा करके बताइए। तो उस समय देवी भागवत परीक्षित को देवी भागवत सुनाई जाती है। तो उसके कारण देवी भागवत सुनने से परीक्षित को मुक्ति प्राप्त होती है। और इसके बाद में जब इनको पहले तो पता चल गया कि भाई नाग के दंश के कारण इनके पिता की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने कि नाग यज्ञ किया।
उत्प्रो परीक्षित के हुए जन्मे जे नरपाल, एक समय उतंक मुनि आए लिए मलाल। उतंक नाम के एक ऋषि थे, तो वो उनको क्या है, उनके साथ में क्या हो गया था कि तक्षक द्वारा गए सताए मुनि अतंक राजा, मुनि उतंक राजा ढग आए। सर्प द्वारा सताए गए थे, सर्पों से बदला लेना चाहते थे वो। तो अब वो उन्हें सोचा कि ऐसा करो, ये इनके पिताजी को भी सर्प ने परेशान किया है, उनके काटने से इनकी मृत्यु हुई है, तो चलो इनको उनसे क्या करके अपन ऐसा कुछ करें कि नागों से बदला लें। उससे प्रेरणा लेकर के परीक्षित नाग यज्ञ करते हैं, और नाग यज्ञ में नाग एक एक देवता का एक एक सर्प का मंत्र बोल करके आवाहन करके है, और जो मंत्र बोलते हैं तो नाग आकर के स्वाहा स्वाहा, सारे नाग जो है एक एक करके जल जाते हैं। और एक जो नाग जो था वो इंद्र की उसमें लिपट गया, और जो सिंहासन है उसमें लिपट गया। तो जो मंत्र पढ़ा भैया, मंत्र में शक्ति बताई गई है कि मंत्र में कितनी शक्ति होती है। जब मंत्र पढ़े गए तो वो सिंहासन तक आने लग, सिंहासन सहित इंद्र आने लगा, इंद्र बैठा हुआ था। तो सारे देवता घबरा गए, तब जाकर के प्रार्थना की और किसी प्रकार से उनको मनाया। उस प्रकार से उसने यज्ञ करवाया था, और राजा नाग यज्ञ करवाया, और तक्षक इंद्र शरण में आया। तब वो तक्षक वहाँ लिपट गया था, जिसने कि तक्षक ने जो राजा परीक्षित को नागदंश किया था, वो आया, और आकर के इंद्र भी आया, आकर के हाथ पांव जोड़े, इंद्र सहित आवाहन कीना, इंद्र बुला आस्तिक को लीना। आस्तिक मुनि को जो बुलाया गया, आस्तिक मुनि ने जब आग्रह किया भाई देखो अब आप इस यज्ञ को बंद कर लीजिए, तब उनकी बात मान करके यज्ञ समाप्त हुआ। तो इसलिए आज भी देखो पंचांग में भी लिखा हुआ है, आस्तिक मुनि के नाम से यदि आप लिख दो आस्तिक मुनि की जय, दीवार पर लिख दीजिए, तो सर्प नहीं आएगा। क्योंकि आस्तिक ने क्या किया था, नागों की रक्षा की थी, इसीलिए आस्तिक को बहुत मानते हैं नागदेव और नाग लोग, सर्प लोग। तो इसलिए आप कभी भी ये भी एक प्रयोग करके देखिए, बरसात के दिनों में जब ज़्यादा आपको परेशान करें, कहीं दिखाई देने लगे यत्र तत्र सर्वत्र सर्प, तो आप वैसे उसका मंत्र भी है पर मंत्र नहीं मालूम आपको, तो सीधा सा लिख दीजिए आस्तिक मुनि की जय, ऐसा आस्तिक मुनि की जय, ऐसा आप लिख देंगे तो सर्प आपके उस सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। आस्तिक मुनि आग्रह किया, नाग यज्ञ था बंद, देवी भागवत कथा हुई सुनी सभी संग। और उसके नाग यज्ञ के बाद में देवी भागवत हुई, सब लोगों ने उसका लाभ लिया, भगवती प्रसन्न हुई और परीक्षित को जो है मुक्ति प्रदान की। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। तो आज हमने भैया देखिए महाभारत के माध्यम से देवी भागवत की, महाभारत में जो कथा है वो भी संक्षेप रूप में देवी भागवत में दी है। और कथा आज जो है दूसरा दिवस है। आज आप इसको दूसरा नवरात्रि के दूसरा दिवस पे कथा हमने सुनाई, इसको आप सुनिए और भगवती की कृपा प्राप्त कीजिए। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए। और यदि आपको भगवती की कृपा पाना है तो ये चरित्र सुन करके आपको जानकारी, नई नई जानकारी मिल रही है, आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वह बोलिए और भगवती दुर्गा आप सब पर कृपा करें। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।